गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में जो अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट की थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले में आपको मैंने क्यूबॉइड के फॉर्मूले बताए थे। अब मैं आज ले रहा हूं आपके सामने क्यूब वाले में। अब क्यूब क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर क्यूब होगा उसकी ऑल साइड इक्वल होगी, यानी इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी, सेम मेजरमेंट की रहेगी। बनता कैसे है, इसकी सरफेस कैसी होती है आपके पास में यहाँ पर, तो जो आपके पास में क्यूब होगा उसकी सरफेस आपके पास में स्क्वायर की जो स्क्वायर होगा उस सरफेस में रहेगा। यहाँ पर कहने का मतलब स्क्वायर आपने पढ़ा है, क्यूब का मतलब यहाँ पे घन, यही होता है, ठीक। और आपने पढ़ा है स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात करता हूं, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ये आपने पढ़ा है, ठीक। इसकी साइड होती है वो ऑल साइड क्या रहती है, इसकी इक्वल रहती है। मैं साइड को, इसकी साइड को ए से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं, ए से। साइड मतलब इसकी भुजा, भुजा इसकी मैंने डिनोट की है ए से। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इसके एरिया की, तो एरिया क्या होता है इसका, ठीक, एरिया होता है इसका, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल रहेगा इसकी साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और भुजा को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, ए से, तो ए का स्क्वायर, ये रहेगा। फिर इसके बाद में इसकी पैरामीटर की बात की जाए, पैरामीटर तो इसका परिमाप, क्या रहेगा, परिमाप। और परिमाप रहता है आपके पास में यहाँ पर 4 इंटू साइड, और साइड को फिर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ए से डिनोट कर रहा हूं 4 गुणा भुजा, ठीक, ये लिखाया था। और इसके बाद में आपके पास में इसका डायगोनल की बात कर ली जाए, डायगोनल मतलब विकिरण, ये होता है आपके पास में यहाँ पे √2 इंटू साइड, साइड के आपके पास में यहां एक, ठीक, वेयर, जहां एक क्या मान ली मैंने, साइड, साइड का मतलब भुजा, ठीक। इन फॉर्मूलों का अपन यूज करते हुए क्यूब के फॉर्मूलों पे बात करते हैं यहाँ पर। तो क्यूब आपने पढ़ा है, ठीक। क्यूब से पहले मैंने बताया स्क्वायर, सो स्क्वायर, और स्क्वायर में मैंने कहा इसकी जो सरफेस है आपके पास में जो ली जा रही है आपके पास में यहाँ पर, ठीक, क्यूब में, तो क्यूब की जो सरफेस होगी वो एक स्क्वायर शेप में रहेगी आपके पास में। और स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड क्या रहती है इसकी इक्वल। और मैंने पिछले वीडियो में आपको क्यूबोर्ड की बात की थी, तो जो जैसा क्यूबोर्ड का शेप होता है उसी शेप में आपके पास में क्यूब का शेप बनता है, उसी टाइप में फिगर बनता है। जैसे अपने पास में क्यूब में बात करें तो डाइस पासा देखा आपने, जैसे आजकल लॉकडाउन में वगैरह में कई बच्चों ने लूडो वगैरह खेला है, ठीक, तो लूडो में जो डाइस यूज किया जाता है वो आपके पास में क्यूब शेप में मिलता है। एक वो कलर मैच करने वाला क्यूब आता है, आजकल पासा बोलते हैं अपन, ठीक, वो भी क्यूब शेप में मिलेगा आपके पास में। तो अपन आज क्यूब के फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो क्यूब में लेता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर, वो इसके फेस रहेंगे यहाँ पर 6 फेस। वर्टेक्स की बात की जाए वो इसकी 8 वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब किनारे इसके। साइड की बात की जाए एज की, ठीक, एज होगी इसकी 12, फिगर बना देता हूं मैं इसका, इसी शेप में रहेगा आपके पास में। तो ये आपके पास में लेंथ ए, ब्रेथ भी ए, और हाइट भी ए, ये है आपके पास में। और ये बनेगा आपके पास में, मैंने कहा स्क्वायर की शेप से, स्क्वायर के 6 फेस से आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पर, क्यूब, ये रहेगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात कर ली जाए, तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास में, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे आयतन, किसके आयतन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यूब के आयतन की। तो क्यूब में आयतन की बात करूं तो जैसे आपके पास में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे रेक्टेंगल का, सॉरी क्यूबोर्ड का लिया था आपने, क्यूबोर्ड का जो आपने वॉल्यूम लिखा था L इंटू बी इंटू एच, यही लिखा था, जिसमें L और B था आपके पास में यहाँ पर,
वो रेक्टेंगल का एरिया होता था, और रेक्टेंगल के एरिया को किससे मल्टीप्लाई करा था मैं, h से, हाइट से गुणा करा था। एक फॉर्मूला लिखा था बेस एरिया इनटू हाइट लिखा था। तो यहाँ पे इसका बेस की बात की जाए तो बेस आपके पास में स्क्वायर शेप में दे दिया जाए, ठीक, स्क्वायर शेप में दिया, और इसकी हाइट भी किस में दी है आपके पास में, ठीक, इस साइड भी सेम रहेगी, इसकी हाइट रहेगी, इसको भी ऐसे लिखा है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा a का क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब, ठीक। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए a क्यूब, ठीक। दोनों के लिए वैसे a क्यूब लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में था इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो इसमें क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी 4 सरफेस की बात करेगा, कितने सरफेस की, 4 सरफेस की, और इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये रहेगा आपके पास में, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि क्यूब बोर्ड में लिखा था मैंने 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, और ये आपके पास में आयत का परिमाप था। आयत के परिमाप को जब आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया था तो ये आपके पास में क्यूब बोर्ड का सरफेस एरिया आ गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपके पास में यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो आपके पास में 4 इंटू ए है आपके पास में, ये स्क्वायर का क्या दे दिया, परिमाप, पैरामीटर दे दिया। इसको मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया, और हाइट को किससे डिनोट किया मैंने यहाँ पर, ए से। तो 4 इंटू एक को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, यही होगा आपके पास में सरफेस एरिया। इसी प्रकार आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रहेगा आपके पास में यहाँ पर, इसमें अब आपको बेस और इसका टॉप, यानी इसका आधार और इसका ऊपर वाला जो ढक दे रखा है छत वाली शेप में, ठीक, इसका एरिया ओरेड कर दोगे। तो इन दोनों, ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके पास में, यहाँ पे रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर शेप में होगी आपके पास में, और स्क्वायर का एरिया होगा आपके पास में। नीचे वाले का एरिया निकालोगे, ऊपर वाले का एरिया निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो 4 सरफेस के लिए तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब 6 सरफेस के लिए क्या जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये रहेगा। और 5 सरफेस के लिए फिर मैं बता देता हूँ आपके पास में, 5 सरफेस के लिए ले रहा हूं मैं यहाँ पर 5 सरफेस के लिए, यानी कि 5 पृष्ठों के लिए ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 5 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी कि इस बार मान लो आपके पास में कोई बॉक्स दे दिया जाए, ठीक, जैसे बच्चों को कह दिया जाता है कि डस्टबिन बना के लेके आना है एग्जाम में, तो बच्चे क्या करते हैं, डस्टबिन बना के लेके आते हैं कि एक बॉक्स ले लिया कागज का और ऊपर ढक नहीं है उस पर, तो बाहर वाली शेप में क्या करेंगे, वो उस बॉक्स के चारों तरफ और उसके पेंदे में क्या लगा देंगे, कोई कागज लगा दिया, कलर पेपर लगा दिया। उसका एरिया की बात कर ली जाए, यानी इसके ऊपर ढक पे नहीं लगा, इस बार ढक नहीं है, खुला हुआ ढक आपके पास में। या जैसे आपके पास में चौक का डिब्बा आता है, चौक के डिब्बे का ऊपर वाला पृष्ठ को काट दिया जाए तो 5 सरफेस कौन सी रहेगी, इसके चारों साइड की और एक नीचे पेंदा वाला, ये रहेगी 5 सरफेस। तो 5 सरफेस के लिए ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। फिर इसमें इसका डायगोनल की बात कर ली जाएगी। तो डायगोनल की बात कर ली जाए तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो आपके पास में यहाँ पर कि एक कमरा है आपके पास में, यहाँ पर कमरा है आपके पास में, यहाँ पर रूम दे दिया, और रूम आपके पास में एक क्यूबॉइड शेप में दे दिया, सॉरी क्यूब शेप में दे दिया। कौन से शेप में, क्यूब शेप में। और आपको कह दिया जाए कि इस रूम में सबसे बड़ा, जैसे एक छड़ी लानी है, बांस की लकड़ी लानी है और इसमें फिट करनी है, तो बच्चे क्या करेंगे, या तो ऐसे फिट करेंगे या फिर इसको इस प्रकार से। लेकिन वो छड़ी कैसे फिट करोगे आप लोग, यहाँ पर जैसे ये इसका नीचे वाला हिस्सा है तो इसके सामने वाला अपोजिट, इसके जस्ट सामने वाला ऊपर वाला हिस्सा देखना है, तो नीचे वाले के सामने वाला ये वाला हिस्सा, ये रहेगा इसका डायगोनल सबसे बड़ा। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में यहाँ पर विकिरण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये रहेगी आपके पास में √3 इंटू साइड। तो ये आपके पास में यहाँ पर क्यूब के मैंने एरिया
फॉर्मूले की बात की, सबसे पहले मैंने वॉल्यूम की बात की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली आपके पास में, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली, 5 पृष्ठ के लिए बात कर ली, और विकिरण की बात कर ली। ये अपने पास में 13.1 एक्सरसाइज में दोनों जो आपके पास में मैंने बताया, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक, इन दोनों के फॉर्मूले यूज करते हुए अपन नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर के मामले में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।